this relentless, you survive. When everything's cold and the तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के से एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और आज की वाली वीडियो थोड़ी सी मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि भाई इस वाले मैच में इतने सारे बंदे मिल रहे हैं मीटअप वाले। मतलब एक बारी को तो मुझे समझ नहीं आया कि यार मैं यहाँ पे बंदे मारने आया था या इनसे मेल मिलाप करने आया था। अब चलो कोई नहीं, मिले तो देखते हैं भाई क्या होता है। भाई इतना दुख तो मुझे तब ना होता अगर गेम एक्स प्रो की गर्लफ्रेंड गेम एक्स प्रो को छोड़ के चली जाती, जितना मुझे अभी हुआ फिलहाल उस बंदे के लिए। क्योंकि उसने सोचा था कि भाई वो आज उतरेगा और सोलो वर्सेस स्क्वाड वगैरह खेल लेगा और मतलब बिल्कुल तबाही मचा देगा, ठीक है। पर उतरते ही बेचारे की पिट्टी बन गई। सबसे बड़ी बात इस मैच में तुम देखना मैं कौन सा गन कॉम्बो यूज करूंगा भाई, उजी और M4। और दोनों भाई इतने ज्यादा तगड़े तरीके से, मतलब साथ में जब आ जाना उजी और M4। उजी क्लोज रेंज में बेस्ट है, M4 लॉन्ग रेंज में बेस्ट है। उसी M4 की बात तो चलो हम आगे मैच में कर ही लेंगे, दोनों गन बढ़िया है, ठीक है। अब ये जो सामने बंदे थे ना, यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था। ये जो दूसरे वाला बंदा तुम्हें दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना। सस्ते नशे और भाई महंगे नशे, इनने दोनों एक साथ कर रखे थे। नहीं बेटी चो, तुम ही एक होशियार प्लेयर हो जो कि भाई पबजी मोबाइल का मतलब कल्याण करके मानोगे। क्योंकि अब फिलहाल यो बंदा पता क्या कर रहा था भाई, कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा था। पहले वो उस वाले घर में था, उस वाले घर की खिड़की से कूद के पीछे आगे पार्किंग के छत पे मतलब टीपीपी लेने लगा। अब इसने सोचा होगा कि मैं उस वाले घर में जाऊंगा, पर मैं इससे ज्यादा हरामी था। मैं साइड वाली इसी बिल्डिंग पे आया और पेल दिया। पर अभी यहाँ पे भाई मुझे सीरियसली एक बंदे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा। यहाँ पे एक बंदा था, ये कूद रहा था मीटअप के लिए। अब यार यहाँ पे ये बंदा मेरे से मीटअप करने आया था, मैंने तो नहीं मारा पर किसी और दूसरे बंदे ने पीछे मार दिया था। तो यार अब अपने फैन का बदला तो लेना था एक तरीके से। अब जिस गंड मारे बंदे ने इसे मारा था ना, वो इसी घर में था। अब देखना उसे कैसे मारते। M416 लवर नहीं झाटू, तुमने उस बंदे को मार कैसे दिया भाई? वो इतना सही बंदा था, बेचारा कूद रहा था। मैंने सोचा कि इससे बातचीत करूंगा, इतने में भाई बातचीत करता इनने तो उसे पेल दिया। पर कोई दिक्कत नहीं भाई, इस वाले मैच में तो बहुत सारे मीटअप वाले बंदे मिलेंगे। पर इस वाले मैच का आधे से ज़्यादा पार्ट ना भाई तुम्हें पोचिंकी में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी फाइट पोचिंकी में हुई है। अभी यहाँ पे हमें कुछ बंदे मिले जो कि कूदने वगैरह लगे, तो हमने इनसे कुछ बातचीत करी और ये भी भाई बिग फैन बोलते रहे। पर अब हम इन्हें छोड़ के इधर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे थे ना भाई, वो लड़ने लुड़ने के मूड में थे और हमें मारने के चक्कर में थे बिल्कुल। मुझे इस बंदे का सीन समझ नहीं आया जिस पे भी मैंने पुश करा था। यहाँ पे ये बंदा था भाई टीपीपी ले रहा था बिल्कुल गलत तरीके से। यहाँ पे नूब हरकत जो है ना, मैंने ही नहीं करी थी, इस बंदे ने भी करी थी। चाहता तो ये भी मुझे मार सकता था, पर अब इसे मैं नहीं दिखा, ये मुझे नहीं दिखा और भाई गलत सीन हो गए क्लोज रेंज में। ऐसा जब हो जब भाई तुम पतंजलि बीडी फूक के खेल रहे हो, और रामदेव बाबा की बीडी वो शायद से आई थिंक सो हमारे हरिद्वार में ही मिले और कहीं नहीं मिलती होगी। इस बंदे को तो हमने मार ही दिया था, पर अभी कुछ बंदे बाहर थे, तो मैंने मुझे कहा कि लेजेंड भाई यहाँ पे अभी और भी बंदे हैं, तो मैंने कहा चल उन्हें भी देख लेंगे। और ये बंदे भाई एकदम से मतलब हमारे ऊपर पुश कर दिया और हमने भी पेलना शुरू कर दिया फिर। आ गया नीचे। अब अगर तुम्हें यहाँ पे वाला सीन पसंद आया हो तो इस वाली वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो तुम, क्योंकि मैंने इन बंदों को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मार दिया। अब मैं यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ और मुझे लगा था कि हाँ अब तो पोचिंकी में बंदे खत्म हो गए, पर नहीं, एक हरामखोर बंदा यहाँ भी था। अब यहाँ पे वो बंदा जो था कुछ ज़्यादा ही एडवांस था, मतलब तुम उसे एक तरीके से ऐसे कह सको, वो बैल बुद्धि कह दो या कुछ भी कह सकते हो भाई तुम उसे। अब यहाँ पे इसने कर रखी थी स्मोक वगैरह, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है, और भाई फाइट वगैरह भी हो ही रही थी यहाँ पे।
यहाँ पे मेरे ऊपर भाई सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या थी, सामने दिख रही थी स्मोक। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेजेंड सामने स्मोक है, बंदा सामने ही है, पर ये नहीं पता था वो है किस घर में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फ्लैंक वगैरह करता हूँ, मुझे एक और बंदा मिलता है। अब ये वाला जो बंदा मुझे मिलता है ना, ये बंदा ऐसा था भाई, कूदने लगा। मैंने कहा यार तू भाई कूद क्यों रहा है, सबसे बड़ी बात ये बता, क्या हम यहाँ पे हिलाने आए हैं जायरो? क्योंकि भाई कोई तो फाइट ले ही नहीं रहा यार इस वाले मैच में, आधे ज़्यादा बंदे तो मीटअप वाले हैं, देखना ये भी कूदने लगेगा। अब भाई मीटअप वालों को मार तो सकते नहीं, वरना तुम कमेंट में गाली बरसा दोगे, और मेरा पर्सनली खुद भी मन नहीं करता भाई इन्हें मारने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारे से हूँ। पबजी मोबाइल में अगर तुम एक बेटी चोद को ढूंढने निकलोगे ना, तुम्हें भाई 100 बेटी चोद मिलेंगे। भाई आप फिर से अब ये बंदा बेटी चोद क्यों था भाई, मैं तुम्हें बता दूं, ये भाई बहुत ज्यादा तगड़ा हरामी था। इतनी देर से छुप के बैठा था, और जैसे ही मैं ओपन में आया भाई ने एकदम पेलना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट मुझे मार ही देता है वो। अब लाइक सबसे पहले तो मैं हीलिंग करता हूँ, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा जरूरी थी। उसके बाद मैंने निकाला नेड, और मैंने सोचा कि मैं इसे नेड से ही मार दूंगा, पर तुम्हें पता होगा ये बंदा कौन है। अब ये बंदा भाई कूद कूद के पीछे चला गया, और इसने मेरे को तो क्या ही पेला था। पर फिर लास्ट में भाई मैं अपने टीममेट को किसी ना किसी तरीके से बचा ही लेता हूँ इससे। मर गया क्या? नहीं मरा। एक बारी को मुझे लगा कि हम पबजी मोबाइल नहीं ऊंच नीच का पापड़ा खेल ले भाई, कभी नीचे कभी ऊपर, और एंगल तो बन ही नहीं रहा था क्योंकि वो सामने ब्रोकन वॉल थी। अब मैं और जो मीटअप वाला बंदा था भाई वो चले जाते हैं बग्गी लेने, पर इतने में मेरे टीममेट पे किसी ने पुश कर दिया था, और भाई वो हमें बहुत चिल्ला चिल्ला के बुलावा है कि आ जाओ मुझे बचा लो। हमने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम आ चुके हैं, अब तुझे मरने तो नहीं देंगे। यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने वाली 3 स्टोरी में था, तो सबसे पहले मैंने नेड फेंका। यहाँ पे एक बंदा नॉक हुआ, अब बच रही थी भाई इसकी बंदी। ठीक है, और ये वाला मैच आई थिंक सो मैं और मिर मैंने भाई कल बहुत ही ज़्यादा रात को खेला था। दिव्यू पहाड़ी नोट चिल, पता नहीं भाई दिव्या दिव्यू पता नहीं क्या ही नाम था, पर था लड़की वाला ही नाम, इतना तो मुझे भी पता। अब मेरे अंदर ये आदत कहाँ से आ गई भाई नाम नूम पढ़ने की, मुझे खुद नहीं आइडिया है। पर जितने भी बंदे आए भाई हम तो पेलने, चाहे वो गल गेमर हो चाहे लोंडा हो लोंडिया हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो हमारे साथ में बंदा था ना भाई मीटअप वाला, अब उसे हमने भगा दिया था, और यहाँ पे एक बंदा मिलता है। अब इस बंदे का केस मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, यहाँ पर गड्ढे के पास कर क्या रहा था, क्या मुंह से वो पूरा गड्ढा भरने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नहीं पता भाई, जो भी कर रहा हो इसकी ज़िंदगी, इसका गेम, इसका फ़ोन, इसके घर वालों ने इसे इंटरनेट दिला रखा। अब चाहिए इसमें कुछ भी देखो कुछ भी करे, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं इस बंदे से। पता नहीं कितनी ही देर तो भाई पोचिंकी में बिताने के बाद मैं और मेरा टीममेट भाई निकलते हैं पोचिंकी से। अब पोचिंकी से हम जैसे ही निकलते हैं ना, तो हमारे पीछे एक बग्गी लग जाती है। अब सबसे बड़ी बात तुम यहाँ पे देखना भाई, ये बंदे मुझे रिपोर्ट करके जाएंगे, 100% श्योर हूँ भाई, मैंने इनके ऐसे ऐसे स्प्रे दिए ना, ये बंदे कहेंगे कि मादर चोद हैकर था। उठे क्या? भाई कुछ भी कहो यार, M4+6x भाई ऑलवेज ओपी, मतलब क्या ही चीज़ है यार। मेरे से भाई कभी भुलाया नहीं जाता M4 6x, पता तुम्हें, अगर मेरे आगे AWM भी पड़ी होगी और M4+6x, तो तुम्हारा भाई हमेशा AWM छोड़ देगा और M4 6x उठा लेगा। अगर ग्रोजा भाई कोई सी भी तगड़ी से तगड़ी गन आ जाएगी ना, वो M4 का मुकाबला आई थिंक सो ना कर पाए। एक तरीके से तुम भाई मेरी बात को किसी गलत वे में मत ले जाना, मैं तुम्हारे पे M4 थोप नहीं रहा हूँ कि भाई तुम M4 ही यूज़ करो, पर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा हिसाब है भाई M4 का भी। और बाकी तुम मुझे भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ये विनोद विनोद लिखने से कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा अपनी भाई फेवरेट गन ही बता दो, मतलब कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही बकचोदी चल रही नेक्स्ट लेवल वाले तरीके से, विनोद विनोद विनोद। अरे भाई गांड मरा गया यार विनोद।
अब यहाँ पे मेरे 17 किलो और थे, हमारी बग्गी भाई उन्होंने टायर टूयर फोड़ दिया, हरामखोर तो बंदे थे ही, वे जिंदगी से खुद भी परेशान, हमें भी परेशान कर दिया, रोड पे ले आए। ठीक है, अब हमारे सामने एक कंपाउंड था और इस कंपाउंड पे था एक कैंपर बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा शांति से कैंप कर रहा था, पर हमने उसका कैंप हराम कर दिया यहाँ पे। पहले मैं 2-3 बार M4 से प्री फायर मारता हूँ, अब जब वो बंदा नहीं निकलता तो मुझे मजबूरन पुश करना पड़ता है। लानत है भाई इस बंदे पे, उजी वाले बंदे से मर गया यो, इसके पास M4 थी। इस बंदे को मारने के बाद मेरा ध्यान सबसे पहले जाता है भाई अलाइव के सेक्शन पे। मैं वहां पे देखता हूँ कितने बंदे बच रहे हैं। अब 10 बंदे बच रहे थे, 10 में से तो यार 2 तो हम ही हैं, मतलब 2 हरामखोर हम बच रहे हैं अभी। अब इतना ओपन सर्कल है और भाई ऊपर से एक घास वगैरह में, तो कुछ तो कर नहीं सकते थे। हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी बकचोदी ही खिंडा लें और हमने वो करा भी। अब फिलहाल मैं इस छत पे चढ़ के पता नहीं क्या ही देख रहा था, किसे देख रहा था और क्यों। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी सी होश आती है ना, तो मुझे पता लगता है कि हाँ तुम भी हो भाई, तुम भी देख रहे हो गेम प्ले, तुम मुझे गाली दोगे कि साले वहाँ क्या कर रहा था तू। अब मैं बंदे ढूंढने निकल जाता हूँ, मेरा भाई मन था बिल्कुल बंदे पेलने का, पर गटर में मुझे 2 बंदे दिखते हैं। फिर जब मैं इनको मारने के लिए उतरता हूँ ना गाड़ी से, तो देखो क्या हुआ। अब फिर दोबारा से भाई ये बंदे कूदने लगे हैं, तो मैंने नहीं मारता और इधर आ जाता हूँ गटका के इस रेड वाले हाउस पे। और यहाँ पे तो भाई जो मैंने 2 बंदे नेड़ से मारे ना, तुम कहोगे कि हाँ मजा आ गया बस। सबसे पहले मैंने बहुत दूर जाके गाड़ी रोकी ताकि ये बंदे भाई मुझे ना मारे, और ये बंदे भी नेड कर रहे थे, मैं भी नेड कर रहा था। इस वाले नेड में कोई भी नहीं मरा, ठीक है, पर ये जो 2 नेड जाने वाले थे ना, इनमें तो भाई बूम बाम कर दिया मैंने। हाय ले लेजेंड, तू इतना हरामी क्यों है भाई, फिर पेल दिए एक और अंजलि। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंजलि को मारा, फिर इसके आशिक को मारा। अब दोनों को मारने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही गाना आया कि भाई कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है, उड़ा दे साले को। भाई मतलब क्या ही चीज थी, ये तो गलत ही हो गया इनके साथ। चलो एक तरीके से हमने सबको ही मार दिया। अब यहाँ पे बारी थी भाई सारा भाभी की। अब सारा भाभी के तो भाई मैं पैरों में गिर गया। मैंने कहा सारा भाभी बस तुम ही हो हमारी सबसे बढ़िया भाभी। अब तुम्हारा चक्कर कार्लो से है या एंडी से हो तो मुझे नहीं पता, या तुम विक्टर की सेटिंग हो, ये मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर तुम हो सारा भाभी। पर इस वाली सारा भाभी में जो है भाई बहुत ही ज़्यादा दम था, पता नहीं भाई क्या ही खा के आई। विधिन ने मुझे एक तरीके से पूरा 360 घुमा दिया। अब बचे थे सिर्फ 7 बंदे, उनमें से यार आधे तो मीटअप वाले ही हैं अभी भी। मैं और मिर में हील वगैरह करते हैं। अब तुम देखना भाई, जब किसी बंदे की बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फट जाना, तो मतलब वो कैसी कैसी हरकतें करे, तुम्हें यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक बंदा हमारे सामने था, इसे सबसे पहले मैंने डैमेज वगैरह दिया था, बिल्कुल 1 HP बचा था ये। अब मैंने जब इसे बहुत सारा डैमेज दे दिया तो मैंने मिर्मू को कहा कि आजा चल इस पे पुश करते हैं। और अब ये बंदा भाई बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था और इसने अपने ही घर में नेट घेर लिया। पर मैंने इसे कहा कि भाई नेड नोड बाद में कर लिए, पहले मैं तुझे मार देता हूँ। अब इस बंदे को मार दिया था और इसका नेड तो अब जाके फटा। अभी तक जो है मैंने तुम्हें इस गेम प्ले में बहुत सारे एपिक सीन दिखाए हैं, पर एक और एपिक सीन चलो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। इस बंदे को भाई मैंने चलती गाड़ी से निकाल दिया और बाद में भाई ये बंदे कूदने लगे तो मैंने छोड़ दिया, पर मेरे मैंने भाई गलती से इसके बंदे को फिनिश कर दिया था। पर अब यहाँ पे सिर्फ वही बंदे बच रहे थे जो कि भाई मीटअप वाले थे, तो इनसे हम बातचीत वगैरह करते हैं। और मैं इन्हें क्या करा यहाँ पे भाई, बिल्कुल गेम एक्स प्रो वाला दिमाग लगाया, इन सब बंदों को एक साथ बुलाया और हाथ में नेड़ लिया और भाई बूम बाम कर दिया। मैंने कहा भाई तुम सब वीडियो में आओगे। हाँ भाई, नहीं भाई, हम तो पहले से मिले, सिर्फ पिंकी मिले थे ब्रो आपके साथ। भाई मैं तो कब सर्वाइव कर रहा हूँ।
हाँ ब्रो। हाँ ब्रो। वो हाँ हाँ बोल रहा। हाँ ओपी मेरे में। आ रही है ब्रो मेरे को। लो भाई लो। ओ भाई एक तरीके से मैंने इन बंदों से झूठ तो बोल रहा था, वीडियो में कहा था आओगे तो भाई आई गया, चाहे जिंदा आए चाहे मर के आए भाई, कैसे भी आए आए ना। तो होप सो गाइस तुम्हारा आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लेवल लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और अपडेट के लिए मैं मिलता हूँ तुम्हारे से किसी एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। किंग ऑन So pure.